और अब झारखंड की तमाम खबरें विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड सरकार के बड़े फैसले की बात। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद दोबारा बाहर जाने पर अब सरकार से अनुमति लेनी होगी। झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड एक बहुत बड़े मजदूरों के समूह के रूप में उभर कर सामने आया है और यहाँ के लोग दुर्गम इलाकों में भी काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन में केवल छोटे और मध्यम उद्योगों को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सरकार को भी काफी घाटा हुआ है और सभी चीजों का आकलन करते हुए सरकार अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो सरकार का यह बड़ा फैसला, अब जब झारखंड के प्रवासी, झारखंड के जो मजदूर है वो बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस बार निर्णय लिया है कि अब यहाँ से जो भी प्रवासी मजदूर या मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में अगर जाएंगे भी तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप भी वो आगे जाएं और ताकि राज्य सरकार उनके ऊपर जो कभी शोषण, कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह मजदूरों के ऊपर शोषण होता है। महिला, इस बार तो आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस राज्य से बाहर निकली हैं और जरा कदा नहीं, कई बार आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी है कि महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रताड़ना की घटनाएं घटी हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अब नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग कुछ राज्य सरकार अपने अंदर व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग अब आगे सुरक्षित तरीके से लोगों को जाने का व्यवस्था या उपाय करने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। हेमंत सोरेन ने निजी कंपनियों और पूंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने में सहयोग की अपील की थी, जिसके बाद दिल्ली की एक कंपनी दिल्ली इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने अंडमान निकोबार में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और कल विशेष विमान से श्रमिक अंडमान निकोबार से वापस लौटे। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख ने कामगारों का स्वागत किया, साथ ही दूसरे जगहों में भी फंसे प्रवासियों को वापस लाने का दावा दोहराया। लेबर का काम कर रहे थे सर, और वहाँ लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग को खाना पीना तो मिल गया, लेकिन बहुत और आदमी था वो लोग को नहीं मिल पाया। इसके कारण से रिक्वेस्ट किए हेमंत सोरेन सरकार को और हम लोग का मांगे पूरी हुआ का सर। जो वहाँ गए थे हम लोग गई स्थिति में फंस गए थे, लेकिन इधर हेमंत सरकार जो है हमें कुछ ना मदद से हम लोग पहुँच पाए और जो मजदूर हैं उधर वो लोग हम लोग साथ में नहीं आ पाए, ताकि ज़्यादा होने के चक्कर से ये सिलसिला अभी निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हम और हमारी सरकार और हमारे सरकार के मुखिया जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी सेवा भावना की ही पार्टी है और ये माननीय मुख्यमंत्री ने चरितार्थ करके दिखा दिया कि उन्होंने कहा था, जब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ी तो अपने मजदूर भाइयों को, अपने झारखंडी भाइयों को हम हवाई जहाज से भी लाएंगे। इधर अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे देखते हुए प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी की एक बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे सभी जिले के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान अपराध, विधि व्यवस्था समेत 11 अहम मुद्दों पर कामकाज की समीक्षा होगी। डीजीपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जोन के डीआईजी को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बालू और कोयले की तस्करी को रोकना भी अहम मुद्दा होगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की दिशा में कार्रवाई, सांप्रदायिक घटनाएं, महिलाओं से जुड़े अपराध के साथ छुट्टी से आए पुलिसकर्मियों और छुट्टी पर जाने वाले कर्मियों को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा और मंथन किया जाएगा। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजीज के साथ मुख्यतः विधि व्यवस्था, अपराध एवं कुछ प्रशासनिक जो इश्यूज होते हैं उसमें कुछ छुट्टी, जवानों को छुट्टी देना या छुट्टी से आने वाले जवानों के साथ में किस तरीके से उनको किया जाएगा, एसओपी क्या होगी, वो सब पर एक बीसी रखी गई है सेकेंड हाफ में 3 बजे से।
झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 827 तक पहुंच गई है। कल राज्य में 47 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं राज्य में एक मरीज की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई है। किसी दुर्घटना में ब्रेन इंजरी के इस मरीज को अमेरिका में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत का ये छठा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून को ही रिपोर्ट आने के बाद मृतक के परिजन और मेडिका हॉस्पिटल ने रिपोर्ट रिम्स को नहीं बताई थी। इधर अनलॉक 1.0 में सरकार अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करना चाहती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस परिचालन को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार बस मालिक इस घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। कोरोना बंदी में लंबे दिनों से बसों का पहिया बस स्टैंड में ही थमा है, तो अब अनलॉक 1.0 में भी कई तरह की परेशानियों के बावजूद बस मालिक अपना बस नहीं चलाना चाहते। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर झारखंड में बस का परिचालन होगा तो बस मालिक इसे घाटे का सौदा बताते हैं। स्टाफ खर्चा ये और वो हर तरह का जो खर्चा है, डीजल का बहुत महंगाई है, और 20 या 25 आदमी में होगा तो गाड़ी चलाना असंभव की तरह है, इसलिए कि खर्चा और पब्लिक में इतना डबल प्रेशर बढ़ जाएगा। सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में यात्री सफर करें। इसमें पहले से तय सीटों से आधे पर ही सवारी बैठाई जाए, वहीं हर दिन बस को सैनिटाइज कराया जाए। सरकार सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं करना चाहती, ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को कम किया जा सके। खाली खोल देना नहीं है, खोलने के साथ साथ जब व्यवसायी को कोई फायदा नहीं होगा तो चला भी नहीं पाएंगे। और अभी जो स्थिति है झारखंड की, बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है, बहुत से मामले में रोज रोज निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी तो बरतनी होगी हमको, ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी होगी, तभी सावधानी बरत रहे हैं। जैसे ही स्थिति सुधरेगी शुरू करेंगे, हम शुरू तो करना ही है। झारखंड में 3500 बसें चलती है, जिसमें से 300 से 400 बसें दूसरे राज्यों के कई शहरों को झारखंड से जोड़ती है। ऐसे में बस ट्रक एसोसिएशन चाहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बस का परिचालन भी शुरू हो और बस मालिकों को नुकसान भी नहीं उठाना पड़े। स्वाभाविक है कि अगर हम आधे पैसेंजर पर गाड़ियां चलाएंगे तो भाड़ा दुगना होना ही है, और इसमें सरकार को सोचना है कि किस तरीके से। हाँ, ये है कि सरकार जो गाइडलाइन पे हम लोग को दिशा निर्देश देगा, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना, सैनिटाइज डेली करना, गाड़ी को 2 बार धुलवाना, उस सब पे हम लोग ध्यान जरूर रखेंगे। कोरोना काल में बस का परिचालन अगर शुरू होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि दूसरे प्रदेशों के लिए आने जाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लिए निजी गाड़ी या कैब से सफर करना उनके लिए संभव नहीं हो सकता। कैमरामैन नलिन के साथ रांची से संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात है टिड्डी अटैक की, जिसने राज्य के कई राज्यों के किसानों को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड के हमले को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि विभाग ने गढ़वा, लातेहार और आसपास के जिलों को टिड्डियों के आगमन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जिला और प्रखंड स्तर तक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने लातेहार में टिड्डियों के प्रकोप की खबरों को भ्रामक बताया और हर स्तर पर सरकार की सजगता का दावा किया है। पे प्रखंड लेवल पे अभी कमेटियां बना दी गई है, और खास करके वैसे सीमावर्ती जिला जहां से आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस तरह के टिड्डियों का आगमन हो सकता है, उन सब जिलों में पंचायत स्तर तक भी कमेटी बनाने की बात कही गई है। लोगों ने पूरी तैयारियां की है। 1 सप्ताह पहले हमने कवायद शुरू कर दिए थे, और मुझे भरोसा है कि हमारा जो विभिन्न लेवल पे समन्वय है, हम इस आपदा को रोकने में सफल होंगे। और अनलॉक 1 में क्या हालात हैं वो आपको बताते हैं। अनलॉक 1 शुरू होते ही बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है। लोग घरों से निकलकर अपने जरूरत के सामानों के लिए बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता जरूर है, लेकिन लोग मास्क लगाकर ही घरों से निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश की व्यवस्था भी कर रखी है। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1
का यहाँ पे अब शुरुआत हो चुका है। लातेहार जिले में भी दुकानें खुलने लगे हैं और दुकानदार तथा ग्राहक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं और कहीं ना कहीं दुकानदार जो हैं लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि हाँ वो मास्क लगाएं। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ एक दुकानदार हैं। किस तरह से दुकान ने जब खुली तो उसके बाद आप किस तरह से चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, प्लस ग्राहक को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो मास्क जरूर लगाएं और हाथ को सैनिटाइज करें, अन्यथा साबुन से या हैंड वॉश से हर 1 घंटा में हैंड को वॉश करते रहें। और आप बताइए कि किस तरह से आप लोग की दुकान में आ रहे हैं, पहले क्या परेशानी होती थी और अब कितना राहत मिला है? पहले परेशानी थी, अभी हम लोग दुकान खुल रहा है तो सामान हम लोग लेने आ रहे हैं। और आप लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं चूँकि कोरोना वायरस से बचना है? मास्क हम लोग लगा के हम लोग पॉकेट में रखे हैं, मास्क अभी लगा के तो रास्ते में निकल रहे हैं, चल रहे हैं। तो जैसा कि लोग में भी काफ़ी जागरूकता है लोगों में, वे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों में जा रहे हैं। वहीं दुकानदार भी हैं, वो अपने ग्राहक को प्रेरित कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का प्रयोग जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। और अनलॉक 1 में सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल लोहनगरी जमशेदपुर के मानगो स्थित उलीडीह बिरसा रोड पर देखने को मिली है, जहां लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों को भोजन कराया जा रहा है, जहां जरूरतमंद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उलीडीह बिरसा रोड का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लॉकडाउन की शुरुआत से ही अभी जो हम नज़ारा दिखाएंगे आपको, यह मानगो का नज़ारा है। मानगो उलीडीह बिरसा रोड जहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत से ही लोगों को भोजन कराया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो महत्व है उसको यहाँ पर ही अपनाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सभी ने कहा है कि इस कोरोना वायरस से अगर जंग जीतनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ खाने की व्यवस्था है, जैसे फिलहाल चप्पल, बच्चा लोग गर्मी में आते हैं तो चप्पल उप्पल ठंड देखकर हम लोग बांटे हैं, जो होता हम लोग से सहयोग वो करते हैं। कैसे इतना दिनों तक आप लोगों ने पूरा किया है? ये सब जितना टीम है, अन्नपूर्णा टीम, माँ अन्नपूर्णा टीम, उन्हीं लोग का सहयोग से आगे भी क्या ये हमरा चले तो हमरा कहना है कि ये सालों भर चले तो बहुत। कि जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ, गरीबों के सामने सबसे बड़ी समस्या आई थी भोजन की, तो उसे यहाँ अन्नपूर्णा टीम ने दूर कर रहे हैं और साथ ही जो सरकार का नियम है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर यहाँ लोगों को भोजन कराया जा रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि अगर कोरोना से जंग जीतना है तो जो सरकार के नियम है उसका पालन अवश्य करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और बात तेज हो रही बारिश की। चतरा में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के दौरान पेड़ पर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के बाराबाकी और मायापुर के 3 युवक मवेशी चराने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। इधर चाईबासा के चक्रधरपुर में बच्चा चोरी के संदेह में आरपीएफ का एक जवान ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसके दोनों हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरपीएफ जवान ने नशे की हालत में बच्चा ऐसा किया। बच्ची को चॉकलेट बिस्किट का लालच देकर उसे अपने साथ खेत की झाड़ियों में ले जाने लगा। बच्ची की बुआ का शोर सुनकर लोग इकट्ठे हुए और उसकी जमकर पिटाई की। गलत किया क्या? किसी को बोलना और कोई आदमी नहीं था? अरे तुम लोग हमारा साथ नहीं। कुख्यात नक्सली महाराज प्रमाणिक दस्ते के एरिया कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा ने आज सरेंडर कर दिया। उसके साथ नक्सली चांदनी ने भी सरायकेला पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर पॉलिसी के तहत एसपी ने दोनों नक्सलियों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही जल्द ही अन्य सुविधाएं भी दिए जाने की बात कही। आपको बता दें कि दोनों नक्सलियों ने स्थायी जीवन के लिए नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा है। राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा जो कुचई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने सरेंडर किया है और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली दस्ता सदस्य ने समर्पण किया है।
चांदनी 2018 में ज्वाइन की थी, राकेश मुंडा ने 2016 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से इनका आपस में प्रेम हुआ और इन्होंने जब एक सेटल्ड, एक स्थायी जीवन के बारे में सोचना शुरू किया तो चतरा पुलिस को कत्था तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विशेष छापेमारी में सिमरिया थाना पुलिस ने करीब 4 क्विंटल कत्था के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद कत्थे की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों की गिरफ्तारी लोबगा और इचाक खुर्द गांव के कत्याडीह टोले से हुई है। और रामगढ़ में 60 साल पुराने पतरातू डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। डैम के अंदरूनी भाग का पत्थर गिर चुका है, जिससे फाटक के बगल की दीवार से पानी रिसने लगा है, जिसे फिलहाल तो बंद कर दिया गया है। बारिश के दिनों में जलस्तर बढ़ने पर डैम का बांध टूटा तो भारी तबाही मच सकती है। पतरातू डैम 2727 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी गहराई 110 फीट बताई जाती है। समय रहते बांध की मरम्मत नहीं की जाती है तो आने वाले बारिश में बांध टूट सकता है और दर्जनों गांव तबाह हो सकते हैं। डैम के फाटक के किनारे कुछ रिसाव हो रहा था पानी का, जिसके वजह से कुछ इंजीनियर लोग के द्वारा ये चेक किया गया यहाँ पर आकर के। दिल्ली से शायद टीम आई थी यहाँ पर, वो चेक करके यहाँ पर जो भी इंस्पेक्शन हुआ था उनका, उसके थ्रू इन लोग अपने इंजीनियर को बुला करके अपना मरम्मत का काम करवाया गया, जिसके वजह से आम उत्पादकों को कोरोना बंदी और मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जिसका खासा असर आम के उत्पादन पर देखने को मिल रहा है। पेड़ों में ही आम के सड़ जाने से साहिबगंज के किसान खासे परेशान हैं। साहिबगंज में बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन होता है। झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल समेत दूसरे राज्यों में यहाँ से आम भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार किसानों को कोरोना बंदी और मौसम दोनों की मार झेलनी पड़ रही है। पेड़ों में ही आम के सड़ने से किसान खासे परेशान हैं। दूसरा एरिया में जाके देखते हैं, वहाँ बसकोला दियारा, तो वहाँ भी देखते हैं इसी तरह का ही है रवैया, इसी तरह फट रहा है आम। फगुनाट में जो पानी जो पड़ा ना, वही पनिया इसको जहर हो गया कि क्या हुआ नहीं कहने सकेंगे। और जब ये मंजर से जब टिकोला धरा तो टिकोला से जब से आम सड़ना शुरू कर दिया और सड़ता ही रह गया अभी तक ले। जानकारों की माने तो गर्मी में तपिश नहीं होने और बेमौसम बारिश के कारण आम में दाग लगने और सड़ने की शिकायतें मिल रही हैं। पिछले कई महीने से मौसम जो है वो बहुत ही प्रतिकूल रहा। मार्च महीने की बात करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे और मई की भी बात करेंगे, तो इस मौसम में गर्मी पड़ना चाहिए था और गर्मी जो है कभी भी वो पड़ा नहीं। हमेशा जो है वो बारिश होती रही और ये मौसम जो एकदम प्रतिकूल रहा। कोरोना बंदी के साथ साथ मौसम की बेरुखी ने आम उत्पादकों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में अब किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर बोकारो में सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने चंदन कियारी में दामोदर नदी तट पर अपनी कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस कला का संदेश है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, तभी इस धरती की रक्षा हो सकेगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।